गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और परमेश्वर ने आप और हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है। उन्होंने अपना जन्म दिया है क्रूस पर, अपना लहू बहाया और उन्होंने सब चीज़ आपके लिए किया है। आप उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति क्या सोचते हैं और क्या आप उसके विषय में जानते हैं? परमेश्वर ने जगत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया है और उन्होंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और उन्होंने अपना कीमती जीवन, अनमोल जीवन दे दिया आपके लिए। उन्होंने जगत को सृष्टि किया है और सारे सृष्टि का क्रिएटर वही है, एकमात्र परमेश्वर, सच्चा खुदा यीशु मसीह है। उसके बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। और उसको, परमेश्वर को खोजने के लिए आप कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते, पर परमेश्वर ने, प्रभु आपसे बहुत ही प्यार करता है, मानव जाति से एक समान प्रेम करता है। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया और मानव जाति को बेहतर प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और उन्होंने कितना ही अच्छा परमेश्वर प्रेम को दिया है, इस दुनिया में नहीं मिलेगा, संसारिक जीवन में नहीं पा सकते हैं। और ये आत्मिक रीति से कितना जीवन को आप आनंद कर सकते हैं और कितना ही बहुमूल्य जीवन आप खोज पा सकते हैं। संसार में खोने के बजाय और कुछ नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने जीवन को ढूंढने के लिए जगत में आया और आप और हमें बचाने के लिए उन्होंने महत्व जीवन को दिया है। आइए हम उसको ढूंढें और जाने। और परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना वो प्यारा परमेश्वर है। और उन्होंने हमें और आपको उस राज्य के लिए, और एक राज्य है जो हेवन, स्वर्ग कहते हैं, उस राज्य के लिए बुलाया है। इस जगत में मनुष्य को सबसे पहले यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था उस समय और प्रचार करना शुरू किया, तो पहले मन फिराने का, उन्होंने मन फिराने का शुभ संदेश सुनाया। और मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और मनुष्य जाति को, हर एक व्यक्ति को मन फिराने की ज़रूरत है। आज दुनिया किस राह पे चल रही है और कहाँ जा रही है नहीं मालूम, पर प्रभु यीशु मसीह जगत से यही उम्मीद करता है कब एक व्यक्ति लौटेगा, मेरे व्यक्ति मन फिराएगा, दुनिया की हर एक पाप बुराई से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। यदि आप विश्वास करते हैं, आप ही का स्वर्ग का जीवन है और आप ही के लिए मनुष्य जाति, धर्म, मजहब के लिए परमेश्वर ने अपना जीवन को नहीं बल्कि सबसे प्रेम करता है। और उन्होंने धर्म को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को एक सच्चा ज़िंदगी देने के लिए और मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने जीवन दिया है, क्रूस पर अपना क्रूसिफाइड किया है। हम अपना जीवन को बर्बाद ना होने दें, अपना लाइफ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और उन्होंने कहा है
मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। वही एकमात्र, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है जो यीशु मसीह आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। उसके ऊपर विश्वास, भरोसा और उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने से आप उसके राज्य के सहभागी हो सकते हैं। और उन्होंने अपना उस राज्य के वारिस होने के लिए बुलाया है। और वहाँ का राज्य कहा जाए बहुत ही खूबसूरत है और आनंद है। वहाँ पर चिरस्थायी स्थान है, ना हाथों से बना हुआ, बल्कि प्रभु परमेश्वर ने चिरस्थायी स्वर्ग बनाया है। वहाँ सोने चौके कितने बहुमूल्य आनंद ही आनंद का राज्य है। वहाँ दुख, आंसू नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आपको परमेश्वर एक नया राज्य देने जा रहा है। इसीलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना, उसका जीवन का अनुसरण करना कितना अच्छा है। और हर विशेषकर जवान यूथ लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए बुलाता है, अपने राज्य की ग्रोथ के लिए अपना जीवन को समर्पित करे और अपना लाइफ को सांसारिक जीवन से अलग करके प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जिए, ताकि आपका जीवन एक इटर्नल लाइफ का, हमेशा का जीवन हो सके। परमेश्वर ने कितना अच्छा मौका दिया है, उस मौका को व्यर्थ में जाने ना दे। परमेश्वर आपसे बहुत ही उम्मीद करता है, आपसे चाहता है। और देखते हैं कि हम परमेश्वर का वचन में कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया मानव के लिए, और परमेश्वर ने कितना महान काम किया है। और सदा उसके वचन के अनुसार जीवन जीने में कितना आनंद है, खुशियाँ हैं। और परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले परमेश्वर है। अभी तक मेरा चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर कर दे ज़रूर। और हम परमेश्वर के करीब में रहे, परमेश्वर के साथ जिए और उसके निगाहें पे, उसके शरण स्थान पे जीवन को जीना चाहिए। परमेश्वर ने मानव जाति को बुलाया आपके अपने राज्य के लिए, वारिस होने के लिए, और कोई भी व्यक्ति नाश ना हो बोल के उन्होंने अपना जीवन को क्रूस पर दिया है। और नरक के बारे में कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। वहाँ पर आग जल रही है, वहाँ हमेशा का नरक तड़प का। आप लाजर के विषय में जान सकते हैं और धनी व्यक्ति के विषय में भी बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। और लाजर व्यक्ति स्वर्ग को चला गया, उन्होंने इब्राहिम की गोद में खुशी के साथ, आनंद के साथ है। और धनी व्यक्ति नरक को चला गया और वहाँ पर पानी की एक बूंद के लिए तरास रहा है। और जब उन्होंने इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और कहा, हे लाजर, मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ आग से, और बहुत ही दर्दनाक नरक का लाइफ है। वहाँ सुख ना चैन,
हमेशा अनहैप्पी है और स्वर्ग में बहुत ही खूबसूरत अच्छा है। इसीलिए लाइफ को प्रभु के लिए जीवन जिए, उसका अनुगमन करे और अपने लाइफ को प्रभु के हाथों में समर्पित करे, ताकि फ्यूचर में एक इटर्नल लाइफ पा सके। कभी आदमी तो इस ऑलमोस्ट इस धरती में 70-80 तक ही जीता है, पर और एक लाइफ है और एक देश है, वो देश स्वर्ग का देश है। वही देश ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को दिया, वहाँ दिखाने के लिए, राह बताने के लिए, और उन्होंने सब कुछ कर दिखाया। और वो कहा है कि जब तक ना हो तब तक तुम विश्वास में बने रहो और एक ही आत्मा में स्थिर रहो, और जब मैं आऊँगा मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा और वहाँ पर रहोगे। इस प्रकार से हम देखते हैं। और बहुत ही बातें हैं जो परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर कितना महान है, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इस धरती में जीते हैं तो परमेश्वर के वचन का पालन करना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के बगैर, उसके बिना जीवन जी रहे हैं और बहुत प्रकार की पापों में फंसे हुए हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई बुराई में है, और शैतान ने जकड़ रखा है कि उसकी आत्मिक आँखों को ब्लाइंड कर दिया है और समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे दोष लगाता नहीं है। पर आप विश्वास करें, मन फिराए, पश्चाताप करें, प्रभु के सम्मुख आए और अपना जीवन को दे। और आज बहुत सारे ऐसे हैं कि परमेश्वर को ना जानने के कारण से अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। परमेश्वर का सृष्टि को अपने आप गलत चीज़ों को डालकर अपना शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक सुंदर लाइफ दिया है और कितना अच्छा अपना लाइफ को बनाने के लिए एक आशीषमय जीवन दिया है और यूनिक बनाया है। इस लाइफ को अब बहुत ही बहुमूल्य समझे। एक बार ही लाइफ मिलता है और दोबारा लाइफ नहीं मिलता है। सो आप अपना जीवन को समझें, अपना लाइफ को समझें। बट परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है, आपसे चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी एक दिन सच्चा राह पे लौट आएगा। उन्होंने परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत में खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया हूँ। मानव जाति हम सब इस जगत में अपना अपना रास्ता में खो चुके हैं और अपना सही मार्ग को पा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान ये बहुत ही थोड़ी सी है और इस अपना ज्ञान, बुद्धि, ताकत से इस परमेश्वर को खोजेंगे नहीं पाएंगे। बल्कि परमेश्वर के वचन यदि आप पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, आप स्वर्गीय बुद्धि आपको जब तक नहीं आएगा तब तक परमेश्वर का खोज नहीं कर सकते हैं। आप पर प्रगट नहीं होगा तब तक परमेश्वर को जानना नामुमकिन है। परमेश्वर आप पर प्रगट होना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे भेंट करना चाहता है। यदि आप अपना मन, अपना दिल उसके लिए खोलते हैं तो मैं उसके साथ आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, आप उसको अपना जीवन दे, अपना हृदय दे और आपके साथ बातचीत करे और आपका जीवन को बेहतर बनाए।
और परमेश्वर आपसे आशीष जीवन दे सके, आशीर्वाद दे, आत्मा आपका लाइफ बच सके और नरक में ना जाए। और परमेश्वर किसी को नरक के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर एक अपना सृष्टि बनाया है और उस राज के लिए, उस आनंद राज के लिए बनाया है और बुलाया है। और परमेश्वर कितना महान है, उन्होंने सब चीज़ को दे दिया है और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और सृष्टि को यदि आप पढ़ेंगे तो सृष्टि के बारे में भी, उत्पत्ति के, जेनेसिस के बारे में आप इस दुनिया में अपने आँखों को देखकर उठाकर जान सकते हैं कि परमेश्वर ने बनाया कोई ना कोई। इस सृष्टि को क्रिएट करने वाला है एक सच्चा परमेश्वर, यीशु मसीह है। वही इस सृष्टि को बनाया और उन्होंने दिखाया है। और परमेश्वर आपसे चाहता है कि एक दिन मेरा राह पर चलेंगे, मेरे शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के राज आपके बीच में है, आपके मजहब में है, आपके परिवार में है। परमेश्वर आपके जीवन परिवार को बहुत याद से आशीषित करे और आपको एक नया ज़िंदगी दे। परमेश्वर यही चाहता है। और डिस्कस करे, मनन करे, ताकि परमेश्वर आपको मिलने के लिए आ सके और आप पुकारे उससे और उसको बुलाए, अपना जीवन को परमेश्वर को दे। और परमेश्वर कितना महान है आप जानते हैं। परमेश्वर कितना आपसे प्रेम किया है, आपके लिए लहू बहाया है। और कितना वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले व्यक्ति बेखट के जी सकता है, उसके कोई भी डर भय नहीं है। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और उन्होंने प्रॉमिस किया है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। वचन में हम पाते हैं यहोशू की पुस्तक में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर ने यहोशू के साथ रहा, मूसा के साथ रहा और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर तेरे संग रहने वाला, मेरे साथ रहने वाला, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कहा है कि मैं तेरे संग रहूँगा और जिस चीज़ पे तू जहाँ कहीं भी जाएगा और उस पे मैं आशीष दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है और परमेश्वर ने सफल व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर बहुत ही कृपालु है, दयालु है, प्रेमी है और कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच। आप सभी को परमेश्वर बहुत ही आशीषित करे।